हेलो दोस्तों। मेरा नाम प्रतीक गुजर है और मेरे चैनल क्रिएशन अलाइव में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा है कि क्रिएशन अलाइव में मैं आपको लिविंग ऑफ आर्ट और जीवन जीने के साधन और जीवन को जीने में क्या क्या लगता है और कैसा नॉलेज लेना चाहिए, कैसी एजुकेशंस होनी चाहिए, ये सभी जो चीज़ें हैं ये मेरी इस चैनल में आप सभी को मिलेंगी। तो दोस्तों, कुछ नहीं, सबसे पहले लॉर्ड श्री कृष्ण जी से ही स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग श्री कृष्ण जी को मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन उनका महत्व श्री कृष्ण जी का बहुत कम लोग जानते हैं। जन्माष्टमी आया तो सिर्फ दही हांडी का कार्यक्रम रखना ही श्री कृष्ण को पाना नहीं है। रियल मायने में श्री कृष्ण जो है वो एक नेचर पावर है, यानी प्राकृति शक्ति। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग लिखा है, सन लिखा है, एयर लिखा है, वाटर लिखा है, ट्री लिखा है और बर्ड्स लिखा है। और साइड में मैंने कहा है दिस थिंग्स प्रोवाइड अस द नेचुरल सुपर पावर बाय मीन्स ऑफ रिलैक्सेशन एंड हैप्पीनेस, सो द पावर ऑफ नेचर इज कॉल्ड एज लॉर्ड श्री कृष्ण। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा, बट अभी ये जो मैंने लिखा है इसका एक एक महत्व मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? तो मेरी जो आइडिया है उसको आप थोड़ा सा समझिए इस वीडियो के माध्यम से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि श्री कृष्ण हमारे पास है। अब वो पास कैसे है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर एक सेल्फ डिसिप्लिन वाला बंदा है जो जल्दी खा के, रात का खाना खा के जल्दी सो के जल्दी उठता है, ठीक है, तो जब वो सुबह उठता है तो उसे उठाता कौन है? बेसिकली अगर जिसका रूटीन अच्छा है ना, तो उसे उसकी पॉटी उठा देती है, या फिर उसकी नेचुरल जो हैबिट होती है ना तो वो उसे उठा देती है। ठीक है? तो नेचर पावर अगर पॉटी उठा रही है, इसका मतलब नेचर कॉल आ रहा है उसको। हम इस पर्यावरण में है, यानी हम एक नेचर में ही है ना, हमारी बॉडी एग्जिस्ट करती है। तो दोस्तों, अगर वो नॉर्मली उठ रहा है, उसको पॉटी नहीं लग रही, अगर वो नॉर्मली उठ रहा है तो भगवान श्री कृष्ण का संकेत है कि उसकी पर्टिकुलर नींद हो चुकी है, अब उसे उठना चाहिए अपने कार्य करने के लिए। तो दोस्तों, कभी आप ऐसा महसूस करोगे जीवन में अपने कि भले एग्ज़ाम क्यों ना हो आपकी, तो आप देरी से सो गए फिर भी आप जल्दी उठते हो। ठीक है? तो आपने वो अपने दिमाग को मैसेज दिया है, यानी आपने अपने ब्रेन को मैसेज दिया है। इसका मतलब एक प्रकार आपने नेचर को मैसेज दिया है, और नेचर का ही दूसरा नाम श्री कृष्ण जी है। तो हमें सुबह जो उठाते हैं तो लोग बोलते मेरी नींद खुल गई। नहीं, आपको भगवान ने उठाया है सुबह, ताकि आप अच्छा कार्य कर सको, आप नई सुनहरी सुबह देख सको। जैसे दोस्तों, आप अगर सुबह उठते हो, अगर आप 5 बजे उठते हो तो कुछ अंधेरा होता है, ठीक है, और थोड़ी देर बाद फिर सवेरा होना स्टार्ट होता है। तो आप उस सवेरे, अंधेरे से ज़्यादा आप सवेरे को महसूस करते हो। ठीक है? और जब जैसी सुबह होना स्टार्ट होता है, जैसे ही दिन निकलना स्टार्ट होता है, जो ऑरेंज कलर का जो सूरज आप देखते हो, ठीक है, उससे आपके अंदर एक अलग प्रसन्नता आती है। आप अगर आंखें बंद करके उस सूर्य की तरफ देखो थोड़ा सा, तो आपको आपकी आंखों के सामने
कुछ ऑरेंज कलर, रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ऐसी वाइब्स दिखेंगी आप अगर आंखें बंद करके देखोगे तो। ठीक है ना दोस्तों? तो आप एक प्रकार से क्या कर रहे हो, आप रेज ले रहे हो। एक प्रिज्म से आपके अंदर एक मल्टीपल कलर की रेज आ रही है। ठीक है ना दोस्तों? तो हमेशा अगर आप सुबह उठते हो तो आपको भगवान उठाते हैं, जी श्री कृष्ण। आप सूरज को देख रहे हो, ठीक है, आप महसूस कर रहे हो वो रेज जो आपके बॉडी के अंदर आपके खून की मात्रा और भी रेस कर देती है। कैसे? एक मीडियम से, और वो मीडियम कौन सा है? एयर। एयर, अगर सूरज को देख रहे हो सुबह सुबह, हल्की ठंडी ठंडी हवा है, तो आपको कितना फ्रेश फील होता है। और आप सुबह उठने के बाद में, मानो आप जैसे कि ब्रश वगैरह कर लिया, तो आप वाटर को ग्रहण करते हो। वाटर, जल में भी भगवान है, जो आपके रात भर जो आपकी जो पावर इंजन पेट की चलती है, तो इससे क्या है कि बॉडी थोड़ी ड्राई हो जाती है, यानी ड्राई हो जाती है। तो आप सुबह उठ के फ्रेश होके जो पानी पीते हो एक गिलास, उससे आपको एकदम रिलीफ, शांत फील होता है। ठीक है? और दोस्तों, अगर आपके घर के बाहर आपने घर कोई पेड़ लगाया है, ठीक है, तो आपको उस पेड़ की हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा तो मिलेंगी, वहाँ से ऑक्सीजन मिलेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड आपका लेगा, बट उसकी आवाज़ आपको सुनाई देंगी। उसमें बैठे पक्षियों की आवाज़ आपको सुनाई देंगी, जो सुबह भगवान के प्रतीक होते हैं, जो सुबह उठ के आपको जगाते हैं कि उठिए, सुबह हो गई, एक सुनहरी सुबह। ठीक है? तो जब आप, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, जब आप सुबह उठते हो, सूरज से मिलते हो, हवा लेते हो, पानी पीते हो, ट्री के पास जाके उस पेड़ की आवाज़ सुनते हो, उस ठंडक महसूस करते हो, वो बर्ड की आवाज़ सुनते हो, ट्री के पत्तों की आवाज़ सुनते हो, तो आपको एक रिलैक्सेशन मिलता है, एक हैप्पीनेस, एक इंटरनल हैप्पीनेस। अब ये इंटरनल हैप्पीनेस कैसे आ जाएंगी? जैसे कि आप सुबह उठते हो, आप थोड़ा सा पानी पिए, गर्म पानी बोलो या फिर ठंडा पानी, तो आपको प्रेशर आ जाएगा। आपने चाय भी ग्रहण कर ली तो आपको प्रेशर आ जाएगा। जैसे ही आपका प्रेशर निकल जाता है, जैसे आपको पॉटी हो जाती है, तो आपको जो रिलैक्सेशन मिलेगा, मिलता है, और उसके बाद में जो हैप्पीनेस आपको मिलता है, ठीक है, बस जो नेचर से आप नेचुरल रूप में खुद को देखते हो सुबह सुबह एक अंगड़ाई भर के, बस वही है लॉर्ड श्री कृष्ण। तो दोस्तों, इस वीडियो का माध्यम यही है कि अगर लाइफ में आप खुश हैं ना, तो आप श्री कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हो। अगर आप लाइफ में दुखी है, तो भी आप श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हो। लेकिन आप अगर शांत है आपका मन, आपके अंदर खुशी है, खुशी यानी ऐसे नहीं एकदम पागलों जैसा हंस दिए, नो, नॉट लाइक दैट, अंदर से इंटरनली खुश, कि आप जो काम में हाथ डालो साला वो सट से हो जाए। आपके अंदर एक अलग फुर्ती, एक अलग एहसास, एक अलग फ्रेशनेस, एक जिंदा दिल मन, ये जो चीज़ें आपको मिलती है सुबह, तो आप समझ लेना कि आपके साथ श्री कृष्ण सदैव है, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। ठीक है? तो दोस्तों, जो लोग भी, मैं उन सभी लोगों को बोलना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, जो लोग अगर सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, वो थोड़ा ट्राई कीजिए सुबह उठने का। और जिनको बहुत देर से सोने की आदत है, तो वो लोग समझ जाइए कि वो एक राक्षस और कुसंगति के मार्ग पर जा रहे हैं, अधर्म के मार्ग पर जा रहे हैं। हमें अगर धर्म के मार्ग पर चलना है, तो हमें सुबह उठना अनिवार्य है।
जो व्यक्ति लाइफ में अपने सुबह उठता है, सुबह को महसूस करता है, अर्ली मॉर्निंग को वो महसूस करता है और इन 6 चीज़ों को वो ऑब्ज़र्व करता है जो मैंने कही, अर्ली मॉर्निंग, सन, एयर, वाटर, ट्रीज, बर्ड, और इससे वो प्रसन्नता फील करता है, तो मान लो कि आपके साथ सुबह सुबह से ही श्री कृष्ण आपके साथ है, मौजूद है आपके पास। तो आपको किसी से डरने की कोई गरज नहीं है। सुबह उठना ही धर्म के मार्ग पर चलने का एक रास्ता है, एक सेल्फ डिसिप्लिन हम जिसे कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको लॉर्ड श्री कृष्ण क्या है ये समझ आया होगा। ठीक है, और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो लॉर्ड श्री कृष्ण जी की अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।